प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ चल रहा समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान के धरने में आज महापंचायत हुई। तमाम अफसरों की क्लास लगाई गई है। अतुल प्रधान से बात कर लेते, देख रहा था तमाम अफसर आए हुए थे, सबकी क्लास चल रही थी। नहीं, क्लास इसलिए चल रही थी कि पब्लिक को तो फेस करते नहीं और महा भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए हैं लोग। देखा आपने कोई जवाब दे पाया? कोई सीधे जवाब देने का इनका कोई मतलब नहीं है। और ये वास्तव में ही, चाहे वो बीएससी ऑफिस हो, चाहे ड्रग्स इंस्पेक्टरों ने तो अति कर रखी है। इनके नाम पर कोई नशीली दवाएं मेडिकल स्टोर बेच ले, इनसे चाहे कोई खराब दवाई बेच ले, मिलावट खोरी की दवाई बेच ले, इनसे चाहे कोई कुछ भी कर ले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा यही कहना था कि भाई तुम चेत जाओ। अभी 5 दिन का रखा है, स्थगित किया है धरना। हम दिवाली से पहले फिर इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इस पर लड़ेंगे। क्या ऐसी बात रही जो स्थगित करना पड़ा? बहुत सारी चीजें थी। हम लगातार जब इस बात को करते हैं कि भाई इसको करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, तो जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, ये जगह धरने के लिए नहीं है, ये जगह बच्चों के खेलने के लिए है। और प्रशासन लगातार अपनी हठधर्मिता ये कर रहा था कि बहराइच में झगड़ा हो गया, वहां झगड़ा हो गया। हमने स्पष्ट ये कहा इनसे कि हमारा ये लड़ाई बहुत बड़ी है, लगातार चलेगी। फिर लगातार बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें कुछ दिन का समय दे दीजिए। आज भी आपने देखा होगा, एडीएम लगातार समय मांग रहे थे। हमने कहा कि भाई हम समय 1 महीने का नहीं देने वाले। हमारी दिवाली, जो ये वाली दिवाली होगी, वो फिर कलेक्ट्रेट पर मनेगी। अच्छा, और जो बात निकल कर आई है 15 दिन का एक तरीके से अल्टीमेटम दिया है। वो 10 दिन का कहते, 10 दिन में हमें जवाब देंगे। अगर जवाब से संतुष्टि मिलेगी तो कह रहे जवाब से संतुष्टि, मुझे लगता नहीं है लेकिन कि बहुत ज्यादा संतुष्ट जवाब से कर पाएंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, ये लगातार हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। ये सीधे क्लियर बात है। अच्छा, क्या ऐसी लोकल स्तर की जो बातें थी वो आपने सामने रखी थी? उनका कहना है कि नहीं, मैं 10 दिन में करा दूं। एडीएम सिटी अभी सबके सामने बोल रहे हैं। लोकल स्तर की बात है, ओवर रेटिंग चल रही है दवाइयों पर, उस ओवर रेटिंग को ठीक करें। जो 200 रुपए की दवाइयों से ये 1000 रुपए की बेच रहे हैं, जो 500 रुपए की दवाई से 2000, 3000, 4000 की, 5000 की बेच रहे हैं, ओवर रेटिंग बंद कर दें। मिलावट वाली दवाइयां हैं उनको बंद करवा दें, गलत तरीके की दवाई उनको बंद करा दें। और साथ साथ जांचों का विषय है, उसको ठीक कर लें। ये नैतिकता के आधार पर जो फीस लगातार बढ़ती घटती रहती है, उसको ठीक कर लें। तो कई चीज है लोकल की, मान्यता देते हैं अस्पतालों को, तो उसको ठीक कर ले। उसको ठीक कर ले तो लोकल की चीजें तो करें, उनको कौन रोकता है? करनी चाहिए, अब से पहले करनी चाहिए थी। राइट टू एजुकेशन की भी आपने बात रखी थी, ये पूछा था। तो एजुकेशन की बात रखी, यहाँ पर बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार है राइट टू एजुकेशन में। यहाँ बीएससी ऑफिस और ये जो ऑफिस है, भ्रष्टाचार के अड्डा बन गए हैं। हम कहते हैं कि जिसका आपने लेटर दिया कि इसका एडमिशन होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो राइट टू एजुकेशन का है 25% का, तो तब उसका एडमिशन क्यों नहीं करवा रहे आप? फिर कहते हैं कि पैसे नगद दे जाइए, चुपचाप जो करवा देंगे जाकर। यही हमारी लड़ाई है, इसको लड़ रहे हैं। अच्छा, खनन माफिया और भू माफिया की बात तो सुनी थी, आज कौन से 2 माफिया की एंट्री हो गई? ये शिक्षा माफिया और ये चिकित्सा माफिया। प्राइवेट आपके अस्पताल एक तरीके से तो माफियाओं की तरह तो काम कर रहे हैं लोग, और ये आपके प्राइवेट स्कूल आपके किस तरीके का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो माफिया इसीलिए नाम लिया, इसीलिए लिया गया। सब लोगों के लिए नहीं है, जो गलत कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा, उनके लिए है। तो ये माना जाए कि अगर दिवाली से पहले आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो फिर कलेक्ट्रेट, या इस बार कहाँ? नहीं, कलेक्ट्रेट की जगह ही है धरने की। हमें वही हम लोग अभी हाईकोर्ट जा रहे हैं। हम अभी 15 तारीख के बाद में, हाईकोर्ट 15 तारीख को खुलने जा रहा है, हम हाईकोर्ट में रिट दायर करेंगे कि धरना स्थल पर हमें धरना देने की अनुमति मिलनी चाहिए। अच्छा, अनुमति मिलनी चाहिए। हाँ, उसके लिए तो मतलब ये माना जाए कि जो आंदोलन है वो इस बार बड़ा है। निश्चित रूप से रुकेगा नहीं, ये रेगुलर जारी रहेगा और मैं इसको मानूंगा नहीं। मेरे मन में ये मैंने अपने मन कर रखा है ये कि मैं इस पर लगातार लड़ूंगा, बार बार लड़ूंगा। अच्छा, जिस तरीके से पब्लिक रोज आ रही थी, 5 दिन, आज 5वां दिन आपके धरने का था, तो जितनी पब्लिक आ रही थी, उम्मीद थी कि पब्लिक इस तरीके से जुड़ेगी? आप देख रहे थे हजारों हजार में लोग रोज आते थे। आज देखा होगा आपने, मुझे लगता है कि जो बड़ी बड़ी संख्या में 20-30 हजार लोग पहुंचे होंगे। आए जा रहे थे लोग, यहीं घूम रहे थे, कहीं इधर कहीं उधर, तो बड़ी संख्या में लोग आए। तो लग रहा है कि सही दिशा में, और मुद्दा भी और आंदोलन भी सही दिशा में। बिल्कुल निश्चित रूप में सही दिशा में। जनता इस पर सहमत है, जो लोग नहीं भी आ रहे वो भी सहमत है। अभी हम लोग लगातार कैंपेन चलाएंगे, शायद कल ही परसों ही सिग्नेचर कैंपेन सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे, फिर कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी हम लोग कमेटी के लोगों से बात करके अभी शुरुआत करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि जो एडीएम सिटी आपको भरोसा देके है, आपको क्या लग रहा है, समस्याओं का समाधान होगा या फिर दीपावली पे अतुल प्रधान कलेक्ट्रेट में नजर आएंगे? अभी तक तो मुझे इनका लगता नहीं, लेकिन फिर क्या है, विश्वास तो उन्हीं पे करना ही पड़ेगा। उन पे विश्वास करना पड़ेगा, उन्हीं पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट के नाम से जो उन्होंने देखा, आपके सामने बार बार ये कह रहे थे एक तरीके से कि भाई कर लो भैया, कर लो, विधायक जी कर लो, और निमटवा दीजिए, वही उनकी बात थी। तो हम लोग लगातार कैंपेन चलाएंगे। अभी आप देखेगा इन 15 दिनों में भी कभी सिग्नेचर कैंपेन, कभी पोस्ट कार्ड, ये लगातार चलेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान है, उनके जो तेवर हैं वो तेवर आपको दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो आंदोलन है बड़ा होगा, कड़ा होगा। 15 दिन का अल्टीमेटम जरूर दे दिया है, लेकिन 15 दिन घर नहीं बैठूंगा। कभी हस्ताक्षर अभियान चलेगा, कभी पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। आंदोलन को लेकर वो अभी सड़कों पर उतरे रहेंगे, लेकिन सीधा कह रहे हैं कि यदि 15 दिन में बात नहीं बनी तो फिर कलेक्ट्रेट पर दीपावली मनाऊंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।